वीवर्स एक ऐसा पैरासाइट जो इंसानों के बॉडी में जाकर उन्हें कंट्रोल करने लगता है और अब सभी इंसान अजीब तरीके के क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो गए थे जो दूसरे इंसानों को अचानक खाने लगे थे। पर एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उसकी भी बॉडी में वो पैरासाइट चला जाता है। तो अब देखना है कि क्या वो लड़का बाकी क्रिएचर से फाइट करके शहर को बचाएगा या फिर खुद ही क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी भी बॉडी में ये पैरासाइट चले जाए तो उन्हें आप कैसे बीट करोगे, चलो देखते हैं। यहाँ हमें जापान की एक नदी दिखाई जाती है जिसमें से अजीब तरीके के पैरासाइट बाहर निकल रहे थे और वो काफी तेजी से पूरे शहर में फैल भी जाते हैं। वहीं पर हमें एक कपल दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटा सा पैरासाइट आ गया था और वो इस आदमी के कान में घुस जाता है। वो आदमी तो दर्द के मारे काफी तड़पता रहता है पर कुछ ही देर में उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची था और वो तो आराम से ईयरफोन्स लगाकर सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर उनमें से एक पैरासाइट आ जाता है जो कि सिंची के कान में घुसने की कोशिश कर रहा था पर उसने तो ईयरफोन्स लगाए थे इसीलिए वो पैरासाइट सिंची के कान में नहीं घुस पा रहा था। लेकिन बॉडी के अंदर घुसने के सिर्फ एक ही रास्ते नहीं होते हैं। अब वो पैरासाइट सिंची के नाक में घुसने की कोशिश करता है पर सिंची अचानक उठ जाता है और उस पैरासाइट को एक कीड़ा समझकर अपने से दूर फेंक देता है। सिंची काफी ज्यादा डर गया था। वो तो उस पैरासाइट को एक बुक की मदद से मारने जा रहा था लेकिन वो पैरासाइट अचानक उड़ के सिंची के हाथ के अंदर घुस जाता है जिससे कि सिंची को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और अगर वो पैरासाइट उसके बॉडी के अंदर चला गया तो जाने पता नहीं क्या होगा। इसीलिए सिंची अपने हाथ के चारों ओर ईयरफोन्स बांध लेता है जिससे कि वो पैरासाइट उसके बॉडी के अंदर न जा सके। सिंची की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और जब वो उसके हाथ को देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी कि अब वो पैरासाइट सिंची के बॉडी में चले गया था जो कि काफी ज्यादा डरावनी सिचुएशन थी। अगले दिन तो सिंची का हाथ काफी ज्यादा दर्द दे रहा होता है, मतलब कि उस पैरासाइट ने उसके पूरे हाथ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर मैं सिंची के जगह पर होता तो अपनी मदर को बताने के बजाय मैं सीधा डॉक्टर के पास जाता क्योंकि बॉडी में इस टाइप की पैरासाइट घुस जाना अच्छी बात नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके बॉडी में पैरासाइट सबसे पहले गया था। इस आदमी पर तो पैरासाइट का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें तो तिरछी हो गई थी जो कि किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो आदमी तो अपने वाइफ के पास चले जाता है और तभी उस आदमी का सर एक अजीब तरीके के क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि दिखने में काफी भयानक लग रहा था। और वो आदमी बड़े से मुंह का यूज करके अपनी वाइफ का पूरा सर खा लेता है। और अब यहाँ पर सिंची अपने स्कूल जा रहा होता है तभी उसकी एक दोस्त मायूमी वहाँ पर आ जाती है और वो सिंची के साथ जाने लगती है। लेकिन सिंची का बिहेवियर काफी अजीब हो गया था। सिंची अपने राइट हैंड जिसमें कि वो पैरासाइट गया था उसे तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और सिंची उसी हाथ से मायूमी के बॉडी को अजीब तरीके से टच करने लगता है। मायूमी को ये सब काफी अजीब लग रहा था तो वो वहाँ से चले जाती है। लेकिन ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। स्कूल में आने के बाद तो सिंची के साथ और भी अजीब तरीके के इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि वो नीचे गिरा हुआ इरेजर उठाने जाता है तभी उसका हाथ काफी बड़ा हो जाता है और सिंची इरेजर को काफी आसानी से पकड़ लेता है। सिंची को तो बास्केटबॉल खेलना भी नहीं आता था पर वो अपने हाथ का यूज करके काफी दूर से ही बॉल को नेट में डाल देता है। वहाँ के सभी स्टूडेंट तो ये देखकर काफी शॉक हो गए थे। अब आप सोच ही सकते होंगे कि सिंची के माइंड में क्या चल रहा होगा। यहाँ सिंची तुरंत अपने घर पर आ जाता है और अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में सर्च करता है। तभी उसे अपने राइट हैंड पर एक आंख दिखाई देती है जो काफी जल्दी गायब भी हो गई थी। सिंची का तो अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था तो वो अपने हाथ को काटने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने जाता है उसका हाथ तो एक अजीब तरीके के मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था जो सिंची पर हमला करने लग जाता है और अब वो छोटा सा मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है। सिंची जब उस मॉन्स्टर से पूछता है कि वो आखिर कौन है तो वो मॉन्स्टर भी सिंची की बातों को दोहराने लगता है। इसका मतलब साफ था उस मॉन्स्टर को इंसानी भाषा बिल्कुल नहीं आती थी तो वो सिंची की बातों को रिपीट करता जा रहा था। अब वो छोटा सा मॉन्स्टर तो सिंची की सारी किताबें ले लेता है और उसे पढ़कर इंसानों के बारे में जानने लगता है। सिंची तो उस मॉन्स्टर को धमकी दे रहा था कि वो उसे अपने बॉडी से काट कर अलग कर देगा पर चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी है नहीं, क्योंकि अगर सिंची उस पैरासाइट को काटेगा तो उसे अपना राइट हैंड भी काटना पड़ेगा जो कि शायद से सिंची कभी नहीं चाहेगा। दरअसल ये पैरासाइट सिंची के दिमाग को कंट्रोल करने आया था पर उस रात तो सिंची ने कान में ईयरफोन्स डाले थे जिससे कि वो पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ में फंस गया और अब वो पैरासाइट सिंची का सिर्फ हाथ ही कंट्रोल कर
सकता था। उस पैरासाइट ने तो काफी कम टाइम में जापानीज बोलना सीख लिया था और वो सिंची को कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, सिंची और वो पैरासाइट जिसका नाम मिकी था, वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मिकी ने तो सिर्फ देख कर ही मार्शल आर्ट के सारे टेक्निक्स को सीख लिया था। दूसरी तरफ शहर में और भी बहुत सारे पैरासाइट ने इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो सब नॉर्मल लोगों को पकड़कर खाने लगते हैं और अब उन पैरासाइट की संख्या काफी बढ़ गई थी। सिंची जब अपने स्कूल जा रहा होता है तभी मिकी सिंची को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके आ जाता है, क्योंकि मिकी को अपने आसपास एक और पैरासाइट होने का सेंस हो गया था। जब वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो एक पैरासाइट जिसने कि वहाँ के शेफ को कंट्रोल कर लिया था, वो इंसानी मीट लगातार खाने लगता है और सच में ये सीन काफी डरावना लग रहा था। वो पैरासाइट सिंची को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पास जाता है। वो आदमी तो अपना पूरा सर खोल लेता है और सिंची पर हमला करने ही वाला होता है। तभी मिकी अपने हाथों का यूज करके उस आदमी का पूरा सर ही काट देता है और उसने तो सिंची को बचा लिया था। सिंची जब अपने घर पर आ जाता है तो वो मिकी से बात करता रहता है कि वो सारे पैरासाइट इस तरीके से इंसानों पर हमला नहीं कर सकते, तो उसे कैसे भी करके उन्हें रोकना पड़ेगा। पर तभी मिकी सिंची को बताता है कि जिस तरह इंसान अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारते हैं, उसी तरह ये सारे पैरासाइट इंसानों को खाकर अपना पेट भरते हैं। मतलब कि इन सभी बातों में कुछ भी किया नहीं जा सकता, वो तो सभी पैरासाइट का नेचर ही है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगले दिन जब सिंची अपने स्कूल में जाता है तो मिकी को अपने आसपास एक और पैरासाइट होने का सेंस होता है और वो पैरासाइट और कोई नहीं, सिंची के स्कूल में आई हुई एक नई टीचर थी जिसका नाम मिया होता है। मिया तो सिंची को देखकर पहचान जाती है कि उसके बॉडी में भी एक पैरासाइट है। क्लास खत्म होने के बाद तो सिंची मिया से मिलने जाता है। तब सिंची को पता चलता है कि मिया उस पर हमला करने नहीं आई है, बल्कि वो इंसानों के बारे में स्टडी कर रही है और उसने तो अपना एक्सपेरिमेंट चालू भी कर दिया है। मिया सिंची को दो और लोगों से मिलाती है, जिसमें से एक लड़की का नाम तोशिबा होता है और एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मिस्टर ए होता है। मिया और वो दोनों एक टीम बनाकर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसमें कि मिया ने मिस्टर ए के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था और इससे जो उनका बच्चा पैदा हुआ वो नॉर्मल इंसान था और उसके बॉडी में कोई भी पैरासाइट नहीं था। मिया और वो सब इंसानों के रूप में यहीं पर रहेंगे, पर अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें बाकी इंसानों को खाना ही पड़ेगा। मिया तो सिंची और मिकी को भी उसके टीम में शामिल हो जाने के लिए कहती है, पर मिकी साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उससे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। और मिकी अब सिंची को सावधान करता है कि उसे मिस्टर ए के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और वो शायद से सिंची पर हमला जरूर करेगा। एक दिन स्कूल से आते टाइम सिंची को अपने रास्ते में मिस्टर ए मिल जाता है, जो कि उसे लगातार घूर रहा था। मिकी सिंची को सीधा चलने के लिए कहता है, पर तभी मिस्टर ए सिंची का रास्ता रोक लेता है। यहाँ पर ए को पता चल गया था कि मिकी ने ही उस रेस्टोरेंट वाले पैरासाइट को मारा था, तो अब मिकी उन सभी का दुश्मन बन गया था और अब तो मिस्टर ए भी अपने क्रिएचर वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, जिसका सर एकदम मॉन्स्टर जैसा बन गया था। और अब मिस्टर ए मिकी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और मिकी भी सिंची को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे लड़ाई करता है और उसे काफी अच्छी टक्कर देता रहता है, क्योंकि मिकी ने सिंची के स्कूल में सभी तरीके का मार्शल आर्ट देख कर ही सीख लिया था और अब वो मिस्टर ए पर भारी पड़ने लगा था। वो मिस्टर ए के बॉडी में एक रॉड घुसा देता है, जिससे कि ए एकदम रुक जाता है, क्योंकि उस पैरासाइट का इंसानी शरीर अब मर चुका था। तो अब वो पैरासाइट जो मिस्टर ए के अंदर था वो भी मर जाएगा। सिंची तुरंत अपने घर पर आ जाता है और उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था कि उसने एक आदमी को जान से मार दिया था। तभी यहाँ पर हमें मिस्टर ए दिखाया जाता है, जिसमें से वो पैरासाइट निकलकर एक दूसरे इंसान के अंदर चला जाता है और वो और कोई नहीं, दरअसल सिंची की माँ थी। यहाँ सिंची सोया हुआ होता है, तभी मिकी को अपने आसपास एक और पैरासाइट होने का सेंस होता है और ये पैरासाइट काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। जब मिकी और सिंची उस पैरासाइट के पास आते हैं तो सिंची अपने माँ को आते हुए देखता है, जिसके बॉडी पर मिस्टर ए के पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। तभी सिंची उसे मारने की धमकी देता है और वो कहता है कि वो अपनी माँ पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन ये बात उसकी माँ को थोड़ी पता थी, क्योंकि उस पैरासाइट ने उसके माइंड पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। और अब सिंची की माँ का भी सर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो सिंची पर हमला कर देती है, जिससे कि सिंची के हार्ट में एक छेद हो जाता है और सिंची नीचे गिरकर तड़पने लगता है। उसकी माँ तो वहाँ से चली गई थी, पर अगले दिन सिंची एकदम सही सलामत उठता है, क्योंकि मिकी ने अपने बॉडी सेल्स का यूज करके सिंची के घाव को भर दिया था। और अब उन दोनों के पास सिर्फ एक ही मिशन था कि उन्हें कैसे भी करके सिंची की माँ को ढूंढना था और उस पैरासाइट को खत्म करना था। तो वो सिटी में घूमने लगते हैं और वो दोनों जाकर मिया से भी पूछताछ करते हैं कि उसकी माँ कहाँ मिल सकती है, लेकिन मिया सिंची को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर पुलिस को मिस्टर ए के बॉडी के पास सिंची के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, तो इसीलिए वो सिंची से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं, लेकिन कोई साफ साफ सबूत ना होने की वजह से वो सिंची को छोड़ देते हैं। अब सिंची के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, क्योंकि मिकी ने अपने बॉडी के सेल्स काटकर सिंची के बॉडी में डाल दिए थे, जिससे कि अब सिंची भी मिकी जैसा
जैसा बनने लगा था। पहले तो वो काफी डरा डरा और मायूस सा रहता था, पर अब वो एकदम निडर हो गया था और उसमें जरा सा भी डर बाकी नहीं रह गया था। एक दिन जब सिंची और मायूमी स्कूल जा रहे होते हैं तो सिंची को रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है, तो वो उसे उठाकर डायरेक्टली डस्टबिन में डाल देता है। मायूमी को सिंची का ये इमोशनलेस बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो उससे नाराज हो जाती है। इसके बाद मिकी सिंची को बताता है कि उसे अब हमेशा दिन में 4 घंटे सोना ही पड़ेगा और उसे ये नींद कभी भी आ सकती है। तो अगर किसी पैरासाइट ने इस टाइम पर सिंची पर हमला किया तो उसे खुद ही उन सभी से लड़ाई करनी पड़ेगी और खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तोशिबा सिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है क्योंकि उसे सिंची पर नजर रखनी थी और वो सभी के साथ एकदम नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा होता है। एक दिन जब ड्राइंग क्लास चल रही होती है तो एक लड़की तोशिबा का एक बाल तोड़ देती है, लेकिन वो बाल तो टूटने के बाद भी अजीब तरीके से मूव हो रहा था और इस बात से वहाँ के सभी लोगों को पता चल जाता है कि तोशिबा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। और तब तोशिबा अपना मॉन्स्टर वाला फॉर्म दिखाता है और उसका सर एकदम क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे देखकर तो वहाँ की सभी लड़कियां काफी घबरा गई थी और वो सब एक कोने में चली गई थी। हालांकि तोशिबा किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर तभी मायूमी सभी को बचाने के लिए एक एसिड की बोतल उठाकर तोशिबा के ऊपर फेंक देती है, जो कि उसके पूरे बॉडी पर फैल जाता है। और अब तोशिबा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो लगातार वहाँ की सभी लड़कियों पर वार करता रहता है। उन लड़कियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर सिंची भी वहाँ पर आ गया था और वो तो उन सारी लड़कियों की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। पर सिंची ने कैसे भी करके मायूमी को बचा लिया था और वो उसे बाहर लेके आ जाता है। यहाँ मिया को भी पता चल गया था कि तोशिबा चारों तरफ तबाही मचा रहा है, तो वो उस पर एक बॉम्ब फेंक देती है ताकि उन पैरासाइट के बारे में और किसी को भी कुछ ना पता चले। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर उस धमाके में तोशिबा बच गया था और जब पुलिस भी उसे रोकने के लिए आती है तो तोशिबा उन सभी को एक एक करके मार देता है और सारे पुलिस फोर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। तोशिबा स्कूल के छत पर चले जाता है और इस बात का पता मिकी को हो गया था, तो वो सिंची को बता देता है कि तोशिबा कहाँ पर है। तोशिबा मिकी को एक एरो बना देता है और तेजी से तोशिबा पर वार कर देता है, जो कि उसके पूरे बॉडी के आर पार हो जाता है और तोशिबा तो एकदम से मर गया था। मिया सिंची से मिलती है और वो उसे मिस्टर ए का एड्रेस देती है, जहाँ हो सकता है उसकी माँ गई हो, क्योंकि उसके बॉडी में तो मिस्टर ए का ही पैरासाइट था ना। सिंची बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसकी माँ मिल जाती है, जिसके बॉडी पर अभी भी मिस्टर ए के पैरासाइट ने कब्जा किया था। लेकिन तभी मिकी को अचानक नींद आ जाती है और वो सोने से पहले अपने आप को एक हथियार में कन्वर्ट कर लेता है ताकि सिंची मिस्टर ए से फाइट कर सके। और अब उन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। मिस्टर ए तो सिंची पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और वो उस पर लगातार वार करते जा रहा था, लेकिन एक टाइम के लिए सिंची की माँ होश में आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर सिंची अपनी माँ का सर एकदम से काट देता है और वो ये फाइट जीत जाता है। यहाँ देखने की बात यह है कि सिंची को अपनी माँ को मारने का जरा सा भी दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बिहेवियर मिकी की वजह से पूरा चेंज हो गया था। यहाँ पर हमें एक मेयर दिखाया जाता है जो कि इलेक्शन जीत गया था, लेकिन उसके बॉडी में भी एक पैरासाइट था और इसका यूज करके वो पूरी सिटी को कंट्रोल में कर सकते थे। पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया था कि ये सब पैरासाइट की वजह से हो रहा है, तो वो अपनी एक सीक्रेट टीम बनाते हैं जिसमें कि वो सभी पैरासाइट को खत्म कर देंगे। यहाँ पता चलता है कि मिया उस मेयर के साथ थी और उनके पास एक और मिस्टीरियस पैरासाइट था जिसका नाम गोटो था और शायद से ये सभी पैरासाइट में सबसे पावरफुल था। सिंची मायूमी से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो मिकी के साथ मिलकर शहर के सभी पैरासाइट से फाइट करेगा और उन पैरासाइट को खत्म कर देगा। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे सच में मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी